इस बीच जापान ने अपने कागोशिमा द्वीप पर सैन्य बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिस पर अमेरिका के जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों को एंट्री मिलेगी। और मुमकिन है कि इस बेस पर दोनों देश साझा युद्ध अभ्यास भी करें। जापान के पीएम की 5 देशों की यात्रा के बीच आई ये खबर बड़ी है, क्योंकि उनका यह दौरा जापान की सुरक्षा की नई रणनीति तैयार करने के लिए हो रहा है, जिसमें अमेरिका का रोल सबसे बड़ा होगा। क्योंकि जापान की मीडिया ने दावा किया कि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है, क्योंकि ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं। और फुमियो किशिदा इस बारे में अमेरिका से बात करने वाले थे, और उनके दौरे के आखिरी दिन खबर आई कि जापान अपने एक द्वीप पर सैन्य बेस बनाने की तैयारी कर चुका है। और जैसे ही उसके कागोशिमा द्वीप पर सैन्य बेस बन जाएगा, अमेरिका का F-35 विमान वहां पहुंच जाएगा, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जापान पूरी तैयारी से आने के मूड में है। वहां के पीएम इसी वजह से फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकले थे, जिससे उन्हें फायदा भी हुआ, क्योंकि अमेरिका समेत सभी 5 देशों ने चीन के खिलाफ जापान का साथ देने का वादा किया। अमेरिका तो खुलकर जापान के साथ खड़ा हो गया और उसने चीन को चेतावनी दी कि अगर जापान पर कोई हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, और इस स्थिति में चीन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। अमेरिका और जापान के बीच एक रक्षा संधि है, जिसके आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इधर वैष्णो देवी से सीजन की पहली बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया गया। वैष्णो देवी में रात के वक्त शुरू हुई बर्फबारी सुबह तक चलती रही, और कुछ ही देर में मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढक गया। हालांकि बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को तो रोका ही गया, साथ ही मंदिर तक श्रद्धालुओं को ले जाने वाली बैटरी कार सेवा को भी रोक दिया गया। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर और निजी कार्यालय से कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले। ये जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से दी गई। इस मामले में बाइडेन का भी बयान आया और उन्होंने जांच में सहयोग देने का वादा किया। लेकिन बाइडेन के घर और निजी कार्यालय से मिले सीक्रेट दस्तावेजों ने विरोधियों को मौका दे दिया, और सवाल पूछा गया कि FBI ने बाइडेन के घर छापा क्यों नहीं मारा, जबकि बाइडेन के घर से 2 बार दस्तावेज बरामद हो चुके हैं। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि पिछले साल अगस्त में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI ने छापा मारा था, और ट्रंप के घर से 12 बॉक्स बरामद किए गए। इस घटना के बाद ट्रंप भड़क गए थे, जबकि बाइडेन ने कहा था कि उन्हें FBI की कार्रवाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही बाइडेन के घर से दस्तावेज मिलने की औपचारिक खबर आई, ट्रंप एंड कंपनी सक्रिय हो गई और FBI पर दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा। हालांकि पिछली बार की तरह बाइडेन ने इस बार भी उसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने दफ्तर से दस्तावेज मिलने पर हैरानी जताई और जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया, जबकि व्हाइट हाउस की ओर से इस बारे में पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि जो बाइडेन के निजी दफ्तर से बरामद दस्तावेज तब के हैं जब वो उपराष्ट्रपति थे। इस मामले की जांच के लिए एक वकील भी नियुक्त कर दिया गया, जिसके बारे में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड ने जानकारी दी और बताया कि इस मामले की जांच के लिए वकील नियुक्त हो चुका है, जो 2009 से 2016 के बीच के इन दस्तावेजों की जांच करेगा। ये वो वक्त था जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी इससे खुश नहीं है और पूछ रही है कि बाइडेन के घर पर FBI के छापे क्यों नहीं पड़े, जबकि वहां से सीक्रेट दस्तावेज मिल चुके हैं और FBI के पास कार्रवाई करने का पूरा बेस तैयार है।